हेलो एंड वेलकम टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली इजरायल में एक मिलिट्री क्राइसिस खड़ा हो गया है। दरअसल हुआ क्या है कि इजरायल में एक जुडिशियल रिफॉर्म को इजरायल की सरकार ला रही है और कुछ ही दिनों पहले इजरायल की संसद में इस जुडिशियल रिफॉर्म के कानून को पास कर दिया गया है और इसको लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में इजरायल में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उस प्रदर्शन में इजरायल की जो रिजर्व मिलिट्री है उन्होंने भी भाग लेना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जब तक इस जुडिशियल रिफॉर्म को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम अपने काम पे वापस नहीं लौटेंगे। और इस तरीके से इजरायल में एक मिलिट्री क्राइसिस खड़ा हो गया है और यह जुडिशियल रिफॉर्म का मुद्दा इजरायल के सिक्योरिटी को हर्ट कर रहा है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने अपने इजरायली काउंटर पार्ट को फोन करके ये कहा है कि हम इजरायल के सिक्योरिटी के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इजरायल में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसे एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। इजरायल में जो भी समस्याएं हैं उसे पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए सुलझाया जाए। और यहाँ पर आप CNN का आर्टिकल भी देख सकते हैं, इजरायल जुडिशियल ओवरहॉल स्पार्क मिलिट्री क्राइसिस एज नंबर ऑफ रिफ्यूजी रिजर्विस्ट ग्रोज। तो इजरायल में ये जो मिलिट्री क्राइसिस है ये बढ़ता ही जा रहा है और इजरायल की जो रिजर्व फोर्सेज हैं वो और ज्यादा इसमें भाग लेती जा रही है, वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है इस जुडिशियल रिफॉर्म को विरोध करने के लिए। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि इजरायल की ऑफिशियल करेंसी क्या है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रुपी, दूसरा इजरायली डॉलर, तीसरा दिनार या चौथा न्यू शेकेल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इजरायल की ऑफिशियल करेंसी है। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इजरायल की सरकार ने इस जुडिशियल रिफॉर्म को क्यों लेकर आई है, इसके पीछे सरकार का गोल क्या है, मकसद क्या है। तो इसके पीछे सरकार का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इजरायल के संसद में जो भी कानून पास होते हैं उसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का एक वीटो पावर, एक अधिकार हट जाए। क्योंकि इससे पहले होता क्या था कि इजरायल के संसद में जो भी कानून पास होते थे वो विरोध प्रदर्शन के चलते या माइनॉरिटीज इशू को लेकर के इजरायल के सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे और वहां पे सुप्रीम कोर्ट करती क्या थी कि उस कानून को तुरंत ही बर्खास्त कर देती थी, क्योंकि वो कानून के हिसाब से या डेमोक्रेसी के हिसाब से सही नहीं था तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप कर देती थी। तो इजरायल की सरकार ये चाहती है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट कुछ करने ना पाए, उसके पास इतना वीटो पावर ना हो कि जो इजरायल के संसद में कानून पास हुआ है उसको लेकर के इजरायल के सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाए। और इजरायल की सरकार का इस जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर के दूसरा सबसे बड़ा गोल ये है कि इजरायल की सरकार चाहती है कि जो जजों को अपॉइंट करने की कमेटी है उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाया जाए, ताकि पॉलिटिशियंस ये तय करे कि कौन सा जज कहाँ जाएगा, कहाँ पे उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो एक तो ये कारण है। और तीसरा कारण ये है कि इजरायल में जब भी कोई मिनिस्टर किसी बोल्ड डिसीजन को ले जाने के लिए तैयार होता था तो सबसे पहले उसे इजरायल के लीगल एडवाइजर्स जैसे कि अटॉर्नी जनरल से उन्हें एडवाइस लेना पड़ता था, उन्हें उस बारे में पूछना पड़ता था कि हम इसको कैसे करें, इजरायल में क्या लॉ है उसके आधार पर हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो अब उसको भी स्क्रैप कर दिया गया है इस पूरे सिस्टम में और इससे इजरायल की सरकार को पूरी आज़ादी मिलती है कि वो किसी भी डिसीजन को कभी भी ले सकती है, उसके लिए किसी लीगल प्रोसेस से उसे गुजरना नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा मकसद है इस पूरे रिफॉर्म के पीछे इजरायल की सरकार का। और इसी को लेकर के इसी के विरोध प्रदर्शन में इजरायल की अब मिलिट्री भी कूद चुकी है और जो इजरायल के रिजर्व फोर्सेज है उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम इजरायल की मिलिट्री का पार्ट नहीं रहेंगे, हम इजरायल की मिलिट्री में अपनी सेवा देने के लिए नहीं आएंगे। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये रिजर्व मिलिट्री है क्या। तो सबसे पहले आप इजरायल के पूरे मिलिट्री मैकेनिज्म को समझिए। इजरायल एक बहुत ही कम आबादी वाला देश है, लेकिन उसके दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है और इजरायल के अपने आसपास के देशों से कई बार युद्ध भी हो चुका है। और इसके अलावा इजरायल के आसपास के कई देश इजरायल में टेररिस्ट एक्टिविटी को भी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मजबूत इजरायल का होना बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर के इजरायल में एक कानून है कि 18 वर्ष से ऊपर इजरायल की हर एक व्यक्ति को, यानी चाहे महिला हो या पुरुष, इजरायल में 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और बताया जा रहा है कि फिलहाल में ये जो रिजर्व फोर्सेज की संख्या है इजरायल में वो लगभग 4 लाख के आसपास है और उनमें से ये बताया जा रहा है कि लगभग अभी फिलहाल में 10,000 से भी ज्यादा मिलिट्री पर्सनल इस विरोध में भाग ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरीके से इजरायल में एक मिलिट्री क्राइसिस पैदा हो गया है। अब ये जो इजरायल की रिजर्व फोर्सेज हैं ये इजरायल की मिलिट्री की पार्ट नहीं है, लेकिन उन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है कि जब भी इजरायल को आवश्यकता होगी, सैनिकों की आवश्यकता होगी, तो उन्हें तुरंत सोल्जर में कन्वर्ट किया जा सकता। तो ये इस तरीके की रिजर्व फोर्सेज हैं। और ये जो पूरा इजरायल में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इजरायल चल रहा है
इसको लेकर इजराइल की सरकार ने ये कहा है कि फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं, जो भी लोग उसको हेड कर रहे हैं, उनकी विचारधारा लेफ्टिस्ट विचारधारा हो चुकी है और वो अपने हर जजमेंट में माइनॉरिटी राइट्स को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं। इसलिए सरकार ये जुडिशियल रिफॉर्म लाना चाहती है कि हमारे लिए माइनॉरिटी राइट्स बाद में है, सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे देश की सुरक्षा होनी चाहिए, माइनॉरिटी राइट की सुरक्षा हम बाद में कर लेंगे। इसलिए सरकार का कहना है कि ये पूरा जुडिशियल रिफॉर्म लाया जा रहा है ताकि जजों को अपॉइंट करने की कमेटी में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की संख्या बढ़ाई जाए और इस तरीके से कोर्ट्स पे गवर्नमेंट कंट्रोल रखे। लेकिन जो भी लोग इजराइल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो कोर्ट्स हैं वो इस डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेज बनाए रखने का काम करती हैं और इजराइल सरकार का ये कदम इस डेमोक्रेसी के खिलाफ है और वो लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इजराइल में कोई लिखित संविधान नहीं है। जी हाँ, इजराइल का खुद का कोई लिखित संविधान उपलब्ध नहीं है, बस बेसिक कानून है जिसके आधार पर इजराइल की डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। तो इसलिए उनको डर लगा हुआ है कि इजराइल की सरकार जब इतने बड़े बड़े रिफॉर्म ला रही है तो वो इजराइल की सरकार को एक तरीके से खुली छूट मिल जाती है कुछ भी करने के लिए। तो एक तरीके से ये तानाशाही की तरफ भी बढ़ सकती है सरकार और इजराइल के लोगों के लिए ये बहुत भयानक हो सकता है। तो इसलिए लोग डर रहे हैं और इजराइल में ये जो पूरा विवाद है ये कई महीनों से चल रहा है। लोग कई महीनों से सड़कों पे आकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने फिर भी इजराइल के संसद में इस कानून को पास करवा दिया है। और इसमें खास बात ये हुआ है कि इजराइल के जो दुश्मन है, जो आतंकी संगठन है, जो इजराइल में हमेशा हमला करते रहते हैं, उन्होंने भी इजराइल की सरकार को धमकी दी है। इजराइल कहा है कि अब ये देश धीरे धीरे कोलैप्स होने की कगार पे बढ़ रहा है और इसको लेकर इजराइल में डर का माहौल बहुत बढ़ गया है। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने ये कहा है कि ये जो भी लोग मिलिट्री के लोग इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो ऐसा न करें, देश को उनकी आवश्यकता है, हम सब मिलकर ही इजराइल की रक्षा कर सकते हैं। और ये मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली काउंटर पार्ट से फोन पे बात की है और उन्होंने कहा है कि हम इजराइल की सिक्योरिटी के लिए कमिटेड हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल में डेमोक्रेसी को मेंटेन रखा जाए और उसको पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए, ब्रॉड कंसेंसस के जरिए हल किया जाए। तो ये पूरा विवाद चल रहा है इजराइल में और ये अब तक का सबसे गंभीर मुद्दा है इजराइल की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इजराइल की जनता खुद इजराइल की सरकार के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि ये कब तक चलता है, ये क्या ये विरोध प्रदर्शन खत्म होता है कि नहीं, सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। और इस पर यदि कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो इस पर लेकर आऊंगा। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर और प्रश्न ये था कि इजराइल की ऑफिशियल करेंसी क्या है। तो आप इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यू शेकल। इजराइल की ऑफिशियल करेंसी है न्यू शेकल। तो इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आप सभी से फिर कहना चाहूँगा कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।